नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीएस की श्रृंखला में लाए हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका विश्लेषण भी आपके लिए किया जाएगा। आप इसको अच्छे से देखें और अभ्यास करके सफलता पाएं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना प्रतिशत भाग है? 4.2%, 2.43%, 3.47% या 5.67%। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े और अन्य 6 देश हैं और इसके हिसाब से जो ना भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.43% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरी विस्तार आ जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन 68.7 से 97.25, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का पूर्वी देशांतर है, अर्थात पश्चिमी किनारे से लेकर के पूर्वी किनारा जो है वो गुजरात से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक का जो अक्षांश है वो यही है देशांतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत नेपाल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन 1751 किलोमीटर। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है और ये पूरी तरह से जो है हिमालय की गोद में बसा हुआ है। इसमें जो और अन्य 2 आंकड़े दिए गए हैं उसको भी आप याद रखें। 609 किलोमीटर ये भारत के साथ जो सीमा साझा होता है भूटान की, उसका है, भूटान का है ये। और जो डी ऑप्शन है 106 किलोमीटर, ये जो है अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सीमा जो है साझा होती है। लेकिन वर्तमान में हमारा जो जम्मू कश्मीर का पीओके वाला क्षेत्र है जो पाक के अधीन है, इसके कारण से जो है अब जो है इसके साथ साझा नहीं होती, लेकिन तब भी इसको लिया जाता है क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर आखिर हमारा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है चीन की सीमा नहीं मिलती है, बाकी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम के साथ मिलती है। जम्मू कश्मीर की जगह अब उस साइड में जो है चीन के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। तो लद्दाख कह लो, उत्तराखंड कह लो, सिक्किम कह लो, अरुणाचल प्रदेश कह लो, इनके साथ जो है सीमा साझा होती है। साथ ही उत्तराखंड की भी है ना सीमा साझा होती है चीन के, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मानक समय GMT से कितना घंटे आगे है? तो ये है 5.5 घंटे आगे, ये ऑप्शन आ जाएगा 5.5 घंटे। GMT जो ग्रीनलैंड से गुजरता है देशांतर, वहाँ से जो पूरे दुनिया का समय का निर्धारण किया जाता है। और हमारे यहाँ जो देशांतर है जिसके माध्यम से जो है हमारे देश का मानक समय लिया जाता है IST, वो है 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर के गुजरता है। तो उसके हिसाब से जो GMT से ये 5.5 घंटे आगे है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर GMT में अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम में ग्रीनलैंड में दोपहर के 12 बजे होंगे तो हमारे देश में उससे 5.5 घंटे आगे का समय होगा, अर्थात शाम के 5.5 घंटे 5:30 बजे हो जाए रहेगा टाइम जो है। तो दोनों के बीच जो है 5.5 घंटे का इस प्रकार से डिफरेंस है या फिर अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? तो सह्याद्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी केरल तट तक के जो तट रेखा है उसी को ही पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड चैनल स्थित है मालदीव मिनिकाय के मध्य, लक्षद्वीप मिनिकाय के मध्य, सुमात्रा निकोबार के मध्य या तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, सुमात्रा और निकोबार के मध्य।
इंडोनेशिया का जो उत्तरी द्वीप है सुमात्रा, और हमारे अंडमान निकोबार का जो निकोबार नीचे वाला हिस्सा है उसके बीच जो जल अंतराल है या जल संधि है उसी को ही ग्रेट चैनल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि मेन आइलैंड का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ये कन्याकुमारी को पूछ रहा है कि कन्याकुमारी से गुजरने वाला अक्षांश क्या है करके। तो 8-4 उसकी सही स्थिति है, 8-4 उत्तरी अक्षांश। हमारा जो अक्षांश विस्तार है, अक्षांशी विस्तार है, वो है 8-4 से 37.6, 8-4 से 37.6। तो इसलिए हमें इसको 8-4 लेना पड़ेगा। 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर के 37 डिग्री 4 मिनट जम्मू कश्मीर में जाके ख़त्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से होकर के जाता है? तो सिक्किम पूर्व की ओर है, पूर्वी एक राज्य है, हिमालय में बसा है। वहाँ से सीधे हम पश्चिम की ओर जाएं तो कौन सा राज्य इसमें आएगा उसके सीध में, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर आ जाएगा राजस्थान। बाकी जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है वो इसके अक्षांश से ऊपर स्थित हैं, तो राजस्थान सही उत्तर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी का नाम क्या है? कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार या कन्नड़ तट? तो गोवा के नीचे कर्नाटक शुरू हो जाता है, इसलिए कन्नड़ तट आएगा। कन्नड़ तट सही उत्तर है। गोवा के ऊपर वाला जो तट रेखा है वो कोंकण कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। दमन द्वीप से गोवा तक के, दमन से गोवा तक के कोंकण तट कहलाता है। फिर दमन से ऊपर वाला जो तट है वो ताप्ती नदी का जो मुहाना वाला क्षेत्र है, और गुजरात की जो तट रेखा है उसको काठियावाड़ तट भी कहते हैं। फिर इसी से नीचे कन्नड़ तट जो इसका उत्तर आया है, उससे नीचे वाला जो तट है वास्तव में मंगलौर तक के है, कन्नड़ तट जो है गोवा से मंगलौर तक के। उसके बाद फिर मालाबार शुरू होता है। और कोरोमंडल जो ए ऑप्शन में दिया है वो तमिलनाडु का वास्तव में तट है। तो कोरोमंडल तमिलनाडु का है, कोंकण जो है कन्नड़ तट के ऊपर वाला हिस्सा है ना, और मालाबार इससे नीचे वाला हिस्सा है। मालाबार अर्थात केरल हो गया। तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा आ जाएगा। कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध का कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम इन सब से गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण हुआ है? कुडप्पा चट्टान, आर्कियन चट्टान, विंध्यन, गोंडवाना? तो सही उत्तर आ जाएगा कुडप्पा चट्टान से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक की जो तट रेखा है उसको पूर्वी घाट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? कवरत्ती लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, उसकी राजधानी है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को जो है केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी याद नहीं रहती, तो अच्छे से याद रखें, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? हिमालय में, अरावली में, गंगा सिंधु के मैदान में या शिवालिक में? तो अरावली सही उत्तर आ जाएगा। अरावली में इन सब की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ठीक है, अरावली में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की समुद्री सीमा का विस्तार तट से खाली स्थान तक के है, डैश तक के है? तो भारत की समुद्री सीमा का जो विस्तार है वो 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील तक के माना जाता है। ठीक है, एक लेयर हुआ ये, उसी पर ही भारत का पूर्ण अधिकार माना जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो हिमालय का जो पूरा क्षेत्रफल है वो लिया जाता है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 5 लाख
वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान के सीमा के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा साझी है? तो पाकिस्तान की जो सीमा है किसके किसके साथ, उपरोक्त जो दिया गया है नीचे है ना, उसको देखते हैं। तो किसके किसके साथ, गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, पंजाब आएगा और जम्मू कश्मीर आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया है सी ऑप्शन में, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये सही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? डूरंड लाइन भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है क्या? मैकमोहन भारत और चीन, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। डूरंड लाइन भारत और पाकिस्तान की सीमा नहीं बल्कि भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा है। अफ़गानिस्तान की ये सीमा, बाकी सब मैच करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। भारत के दूर दक्षिण की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, उसको मैच करना है। भारत के मुख्य भाग की तट रेखा की लंबाई कितना है, उसको बताना है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना है, उसको बताना है। और द्वीपों सहित तट रेखा की कुल लंबाई, इसको बताना है। तो भारत के दूर दक्षिण भाग से भूमध्य रेखा की दूरी है 876 किलोमीटर, तो आ का 4 आ जाएगा, आ का 4। फिर सेकंड कहता है भारत के मुख्य भाग की तट रेखा की लंबाई, तो इसमें आ जाएगा 6100 किलोमीटर है मुख्य भाग की तट रेखा की लंबाई मेन आइलैंड का, अर्थात गुजरात से लेकर पूरा पश्चिम बंगाल तक की तट रेखा। फिर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, तो ये स्थलीय सीमा को बताता है, तो इसमें सेकेंड आ जाएगा 15200 किलोमीटर लगभग। और द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई आ जाएगा थर्ड 7516.6 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इसमें नीचे कूट को देखते हैं, कूट के हिसाब से क्या आएगा, तो कूट के हिसाब से आ जाएगा 4123, 4123, तो 4123 दिया है सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है, श्रीलंका है, हम श्रीलंका को लेंगे। उसके बाद फिर मालदीव, उसके बाद फिर इंडोनेशिया को लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। डंकन पास किनके मध्य स्थित है? दक्षिण तथा लघु अंडमान, उत्तरी तथा दक्षिणी अंडमान, उत्तरी तथा मध्य अंडमान, या अंडमान तथा निकोबार। तो ये भी जल अंतराल है, जैसे ग्रेट चैनल हम लोग देखे थे वैसे ही। तो डंकन पास लिया जाता है दक्षिणी तथा लघु अंडमान को बीच जो जल अंतराल है, जल संधि है, वो है डंकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है? तो वही फिर से अक्षांशीय विस्तार वाला आ गया, तो बताया है गया था ऊपर कि 8.4 से 37.6 तक का विस्तार है, तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। 37.6 इसी में दिया है, 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 23। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी लंबी है? तो इसका भी उल्लेख पूर्व में आ चुका है। तो मुख्य भूमि की तट रेखा है 6100 किलोमीटर, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, पहले पूछा गया था नहीं गुजरती, अब यहाँ पूछ रहा है गुजरती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, झारखंड से गुजरती है, बाकी से नहीं गुजरती। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के दक्षिण में, या कन्याकुमारी के दक्षिण में? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा मन्नार की जो खाड़ी है वो श्रीलंका और हमारे तमिलनाडु के बीच जो है जल अंतराल है, तो तमिलनाडु के पूर्व में आ जाएगा, तमिलनाडु के पूर्व में। इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को कि कन्याकुमारी के दक्षिण में, ऐसा करके कन्याकुमारी के दक्षिण में एकदम नहीं है, बल्कि थोड़ा बाजू में है, इधर सट करके है तमिलनाडु की ओर थोड़ा, तो इस कारण से तमिलनाडु के पूर्व में आएगा। कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर शुरू हो जाता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन को हम लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी में स्थित है? तो हिमालय की इस बहुत ही ऊंची चोटी है, दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है ये, है ना। K2 8611 इसका फिगर है, 8611 गॉडविन ऑस्टिन का। ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसको लेते हैं काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में इसको लेते हैं, लद्दाख की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो रीढ़ की हड्डी अंदर होती है, अंदर जो दबी हुई चट्टानें वो महान हिमालय में कौन सा है? तो ए ऑप्शन आ जाएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानों से हिमालय का रीढ़ बना है। और बाहरी जो है वो है टर्शियरी चट्टानें, बाहरी जो है टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं, बाहरी इसकी सीमा जो है टर्शियरी है ना, अवसादी चट्टानों से, मुलायम चट्टानों से निर्मित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का 98% कोयला किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ये मिलता है। और गोंडवाना क्रम का विस्तार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, है ना, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, इन क्षेत्रों में है गोंडवाना क्रम का चट्टान। तो इसी कारण से इन क्षेत्रों में ही ये है। साथ ही इसका विस्तार जो है झारखंड में, छोटा नागपुर पठार और पश्चिम बंगाल तक भी है, इसलिए यही जो है कोयला उत्पादन के हब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भू आकृतिक दृष्टि से भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? तो भारत को पर्वत, पठार, मैदान, है ना, द्वीप समूह, इन सब में बांटा जाए तो कौन कौन कितने कितने प्रतिशत में आएगा, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो 43 जो प्रतिशत है वो तो मैदान का है और 28% आ जाएगा यही पठार का, 28% आ जाएगा पठार का, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका उत्तर, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बोला जाता है बांगर, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा पूछा जा रहा है तो बांगर, और यही अगर नवीन जलोढ़ मृदा पूछा जाता है तो खादर बोला जाता है, उसको याद रखेंगे। पुरानी जलोढ़ मृदा का मतलब है जहाँ एक बार बाढ़ का पानी पहुँच करके उसने उस मैदान को निर्माण कर दिया है। बहुत पहले बाढ़ें आती थी लेकिन अब ये नहीं आती, तो ये पंजाब में है बांगर जो है। और खादर जहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है तो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है वो खादर में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत श्रेणी हिमालय के किस भाग में विस्तृत है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या ट्रांस हिमालय? तो लघु मध्य हिमालय में ये स्थित है, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा महाभारत श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। खासतौर से दो घाटियाँ ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जामों में, फूलों की घाटी और दूसरा शांत घाटी। तो फूलों की घाटी तो हो गया उत्तराखंड, और शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में है स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सतलज नदी के द्वारा किस दर्रे का निर्माण किया गया है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा शिवकिला दर्रा। सतलज नदी के द्वारा शिवकिला दर्रे का निर्माण किया गया है। और जोजिला दर्रे का निर्माण जो है सिंधु नदी के द्वारा किया जाता है, जोजिला दर्रे का निर्माण जो है। ठीक है, याद रखेंगे। हिमालय में चट्टानें इतनी मुलायम है कि पुरानी जो नदियां हैं उन्होंने उसको काट करके जो है अपना रास्ता बना लिया है, तो वही दर्रे बन गए हैं नदियों के द्वारा खुद। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा शिवकिला दर्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेपाल हिमालय का विस्तार किन नदियों के मध्य है? सतलज से काली, काली से तीस्ता, सिंधु से सतलज, तीस्ता से दिहांग। तो इसमें आ जाएगा सही उत्तर काली से तीस्ता, काली से तीस्ता आ जाएगा नेपाल हिमालय का निर्माण जो है। ठीक है, याद रखेंगे। और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि सिंधु से सतलज ऐसे बोल देंगे तो इसी को पंजाब हिमालय बोलते हैं। सतलज से काली तो कुमायूं हिमालय हो जाता है यही। काली से तीस्ता नेपाल हिमालय हो जाता है, और तीस्ता से दिहांग असम हिमालय हो जाता है। ऐसे प्रादेशिक विभाजन है ये हिमालय का, यहाँ चारों को आप समझ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा
निम्न में से किनको जोड़ता है, अर्थात किसको मार्ग उपलब्ध कराता है जोजिला दर्रा? जम्मू को श्रीनगर से, शिमला को चुम्बी घाटी से, श्रीनगर को लेह से और लद्दाख को तिब्बत से। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा जोजिला दर्रा पूछा जा रहा है तो श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से सी ऑप्शन आ जाएगा। अलग अलग दर्रे का पूरा लिस्ट रहता है और कौन किसको जोड़ता है ना, ये सब है, आप अच्छे से याद रख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो वास्तव में ये भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, अर्थात कितने राज्यों की अपनी समुद्री तट रेखा है, यहाँ पर पूछा गया है। तो 9 राज्यों की समुद्री तट रेखा है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 36 क्वेश्चन का अभ्यास किया। आपके लिए हम ऐसे ही अच्छी से अच्छी सामग्री लाते रहेंगे, परीक्षा उपयोगी सामग्री लाते रहेंगे। आपके सफलता के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।